नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, बस एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी थी। आपको ये बताना था कि हमारे एक नहीं हमारे दो चैनल हैं, इन्वेस्ट करो राइट एंड फाइनेंशाला। फाइनेंशाला में अब से स्टॉक रिलेटेड वीडियोस ही आएंगी, जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग एंड ऐसी बहुत सारी चार्ट एनालिसिस। जो अगर आपको स्टॉक्स के बारे में समझना है, रिटेल इन्वेस्टर बन के इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। एंड इन्वेस्ट करो राइट जो हमारा चैनल है वैसे ही चलेगा जैसे अभी तक चलता आया है, यानी कि इसमें म्यूचुअल फंड से जुड़ी बातें, एसेट एलोकेशन, जनरल फाइनेंसिंग से जुड़े टॉपिक्स वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दोनों ही चैनल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे आपको एआई का रुझान देखने मिलता है, यानी कि एआई स्टॉक्स का अगर आपको लेवरेज चाहिए, अगर आपको एआई में घुसना है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे एआई का सपोर्ट देखने मिलता है। जनरली म्यूचुअल फंड्स इनोवेशन एंड एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते दिख रहे हैं। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो ये वीडियो में स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, सो शुरू करते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स की तरफ। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो एआई से रिलेटेड है, या इसमें आपको एआई का सपोर्ट दिखेगा, एआई रिलेटेड स्टॉक्स दिखेंगे। फर्स्ट म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30। सो हमारा जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड है उसका नाम ये है। इसकी डिटेल्स अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसका फंड साइज़ कैसा है? इसका फंड साइज़ देखने मिल रहा है 12627 करोड़ का, जो कि ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। एक्सपेंस रेशो इसका कैसा है? 0.59%, डिसेंट है। अगर हम इस फंड के रिटर्न्स की बात करें पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 सालों में और ओवरऑल, तो कैसे देखने मिल रहे हैं? फर्स्ट ईयर में 70.5% की रिटर्न्स, 3 इयर्स में 40% की रिटर्न्स, 5 इयर्स में आपको इसने 35% की रिटर्न्स दी है, एंड ओवरऑल यानी कि लॉन्ग टर्म में इसने 26% की रिटर्न्स आपको दी हैं। सो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड आपको इतनी शानदार रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब वो ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि ये आज या कल का म्यूचुअल फंड नहीं है, काफ़ी टाइम से बाज़ार में है। एंड ओवरऑल रिटर्न्स आप देख सकते हैं सिंस इंसेप्शन 26% की है, जो कि बहुत ही डिसेंट मालूम चल रही है। ओके, इसके फ़ंड मैनेजर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके फ़ंड मैनेजर का नाम है सुनील सावंत। बहुत ही अच्छे फ़ंड मैनेजर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास, बहुत ही अच्छी अच्छी डिग्रीज देखने मिल रही हैं। सो आपका जो पैसा है वो अच्छे हाथों में देखने मिल रहा है। कौन सी कंपनीज़ हैं जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर आती हैं? सो कंपनीज़ लाइक KPIT टेक, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ये तीनों ही कंपनीज़, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन ये जो 3 कंपनीज़ हैं इनके बारे में आपने सुना भी होगा, और ये एआई पे कंसंट्रेट कर रही हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि परसिस्टेंट जो है वो एनवीडिया के साथ क्या कर रहा है, इनका एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन डील है, जिसमें उनकी जो भी एआई डेवलपमेंट यहाँ भी होंगी। सो छोटी कंपनीज़ हैं, छोटी नहीं मिड कैप कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं। पास्ट में पैसा अभी कुछ 1 साल में ही पैसा 2-3 गुना इन्होंने किया है, यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने मिल रही है। और आप तो जानते ही दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मुझे आपको बताना पड़े, हम सब उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ChatGPT जैसे कितने सारे प्रोग्राम्स जो हैं, जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, हमारे काम आते हैं, हमारा समय बचता है। इन सब चीज़ों के लिए डेवलपमेंट ज़ोरों शोरों से चल रही है, ये कंपनीज़ ही कर रही हैं, और इन्हीं कंपनीज़ में इन म्यूचुअल फंड्स का जो है इन्वेस्टमेंट देखने मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट दूसरा म्यूचुअल फंड जो है उसका नाम है कोटक स्मॉल कैप।
कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है ये भी एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आपको एआई की तरफ इनका कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं कि जैसे इसका फंड साइज़ क्या है। फंड साइज़ इनका देखने मिल रहा है 16,707 करोड़। कंसिडरिंग एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तब भी इनका जो फंड साइज़ है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, सो ये अच्छी बात है। इसके बाद एक्सपेंस रेशो है इसका 0.49%, यानी बहुत महंगा नहीं है। फ़ंड मैनेजर आपसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेगा आपके पैसे हैंडल करने के लिए। इसके बाद अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, सो रिटर्न्स कैसे देखने मिल रही है 1 ईयर में, 3 इयर्स में, 5 इयर्स में एंड ओवरऑल। फर्स्ट ईयर में इसने रिटर्न्स दी है 46% की, 3 सालों में 24% की, 5 साल में 34.5% की एंड ओवरऑल 22.5% की, यानी कि बहुत अच्छी रिटर्न जो है इस म्यूचुअल फंड ने आपको दी है। लंबे समय की रिटर्न सबसे ज़रूरी होती है। शॉर्ट टर्म में तो कोई ना कोई म्यूचुअल फंड अच्छा करेगा ही करेगा, ये नहीं तो कोई और नहीं तो उसके अलावा कोई और, मगर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स ज़रूरी नहीं होती। हमेशा लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने या म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है वो देखना ज़रूरी होता है, उससे ही हमें फ्यूचर का अंदाज़ा पता चलता है। ओके, कौन सी कंपनीज़ इसके अंदर है? साइंट लिमिटेड, परसिस्टेंट अगेन, जेंसार एंड बिरला सॉफ्ट। सो अगेन ये सारी कंपनीज कौन सी हैं? टेक से रिलेटेड है और टेक से ही नहीं, एआई ड्रिवन है। सो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिलीव करते हैं, आपको लगता है फ्यूचर एआई में ही है, आगे चल के यही सब होने वाला है, सो ये म्यूचुअल फंड्स आपके लिए करेक्ट रहने वाले हैं। ओके, और अब ये जो 2 म्यूचुअल फंड्स हैं ये कौन से हुए? ये दोनों म्यूचुअल फंड्स इंडिया रिलेटेड हुए, यानी कि सारी कंपनीज आपको इंडियन या डोमेस्टिक देखने मिलेंगी। लेकिन अब मैं आपको ऐसे आपको म्यूचुअल फंड्स बताऊंगी या इंडेक्स फंड्स बताऊंगी जहाँ पे अगर आप बाहर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कैसे करूँ, बड़ा झंझट है, लगाना मुझे यूएस में है, यूएस की कंपनीज बड़ी अच्छी होती हैं, वहाँ ही मेन एआई का कंट्रीब्यूशन देखने मिलता है, वही मेजर इनोवेशन है, पर मैं लगाऊँ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लगाना है। तो आपको इंडेक्स फंड्स या फंड्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, और वो फंड्स यूएस की कंपनी से पैसा लगाते हैं जिससे आप भी इनडायरेक्टली वहीं पैसा लगा के अपने पैसे बना सकते हैं। ओके, सो कौन सा म्यूचुअल फंड है देख लेते हैं। ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। ओके, सो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। अब यहाँ पे खासियत क्या है? यहाँ पे खासियत ये है कि ये जो फंड है ये नैस्डैक की जो टॉप 100 कंपनीज़ है ना, जैसे इंडेक्स वहाँ चलता है, टॉप 100 कंपनीज़ को जितना वेटेज दिया होगा बिल्कुल वैसे ही आपके पैसे वहाँ की अच्छी अच्छी कंपनियों में उसी वेटेज के हिसाब से जहाँ वो इंडेक्स जैसे लगाता है वैसे ही म्यूचुअल फंड भी आपके पैसे वहाँ लगा देंगे। अब इंडेक्स की कौन सी कंपनीज़ अच्छी हैं वहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, मेटा, अल्फ़ाबेट, टेस्ला जैसी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट ऐसी कंपनियां जो यूएस इकोनॉमी को चला रही हैं, ऐसी सारी टॉप कंपनीज आपको देखने मिल जाएगी इंडेक्स में, और जैसे उनका वेटेज है वैसे ही म्यूचुअल फंड जो है वहाँ पे आपके पैसे को एलोकेट कर देगा। सो इनडायरेक्टली आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे करना चाहते हैं यूएस में, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। मगर एक प्रॉब्लम देखने मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि सेबी ने 1 अप्रैल से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कर दिया है बंद, यानी कि इंडिया का पैसा जो है वो बाहर नहीं जा सकता इन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू 1 अप्रैल से। सो आप क्या कर सकते हैं? आप इनको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, वेट कर सकते हैं। जैसे ही सेबी की गाइडलाइन आ जाएगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ हो चुकी है इन म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, बाहर ये लोग पैसा भेज सकते हैं, बाहर की कंपनियों में फिर से रिज्यूम कर सकते हैं अपना पैसा लगाना, तब आप इन म्यूचुअल फंड्स को वापस से खरीद सकते हैं। तब तक के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ऑप्शन तो पता होना चाहिए ना, जिससे अगर मुझे पता ही नहीं है ऐसा कोई इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करता है, तो फिर मैं भी बोलूँगी ठीक है मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती बाहर। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए कि ऐसा फंड है जो बाहर की कंपनीज़ में लगाता है, पर टेम्प्रेरी रीजंस की वजह से सेबी ने इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि
फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं जानी चाहिए। सेबी या हमारी गवर्नमेंट जो है वो चाहते हैं अभी हाल फिलहाल सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही होनी चाहिए। सो अगेन रूल्स एंड गाइडलाइंस हम क्या कर सकते हैं, मगर हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, जैसे ही अपॉर्चुनिटी हाथ में आएगी हम पैसा लगा सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन आपके पास जो है लगाने के लिए बाहर वाली कंपनियों में, सो आपका ऑप्शन है मिराई एसेट, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक ETF फंड। बहुत लंबा नाम है, मुझे तो लिखने में मुसीबत हो रही है, मगर आई एम श्योर आपको पैसा लगाने में इतनी मुसीबत नहीं होगी। सो इसका नाम है मिराई एसेट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक ETF फंड। अगेन ये भी आपके पास एक ऑप्शन है बाहर की कंपनियों में पैसा लगाने के लिए। AI ड्रिवन ही है, जितनी भी कंपनीज हैं इनोवेशन करी हैं, टॉप कंपनीज हैं, AI ड्रिवन है, वो सारी की सारी कंपनी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये बाहर इन्वेस्टमेंट करता है, US की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ पे आपको यही दिक्कत होगी, आप इसमें पैसा अभी नहीं डाल पाएंगे, या ये जो म्यूचुअल फंड है ये पैसा आपका बाहर नहीं लगा पाएगा। सो अभी पैसा इसमें लगाना सही नहीं रहेगा, बिकॉज अगर बाहर इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही है तो फिर आप पैसे कैसे लगाएंगे। लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जब सेबी की तरफ से नॉड आ जाएगा कि हाँ लगा सकते हैं हम बाहर पैसा, तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, इस म्यूचुअल फंड का या इस ETF फंड का कहाँ जनरली कंट्रीब्यूशन है, IT एंड कम्युनिकेशन। जितनी भी कंपनीज होंगी IT या कम्युनिकेशन बेस्ड ही होंगी, सो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। सो इस वीडियो में खाली इतना ही, मैं बस आपको आपके ऑप्शंस बता रही थी। अगर आपने AI को लेना है लेकिन स्टॉक्स समझ में नहीं आ रहे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कैसे ले सकते हैं मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट 2 ऑप्शंस आपके कौन से हैं, इंडियन कंपनीज़ में लगाने के लिए जो AI पे फोकस करी हैं, और जो 3rd एंड 4th ऑप्शन है आपका ये किसके लिए, अगर आपको फॉरेन कंपनीज में पैसा लगाना है जो AI पे कॉन्सेंट्रेट करी हैं तो उसके लिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।